दोस्तों, आप लोग सभी को स्वागत है एमएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज 10th के एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए जाति प्रथा से महत्वपूर्ण एग्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। जाति प्रथा और श्रम विभाजन से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? जाति प्रथा की तुलना में आधुनिक श्रम विभाजन कैसा है? क्या है क्वेश्चन? जाति प्रथा की तुलना में आधुनिक श्रम विभाजन कैसा है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए, स्वतंत्रता आधारित है, बी में जन्म आधारित है, सी में धर्म आधारित है, डी में समानता आधारित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्वतंत्रता आधारित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, जाति प्रथा में श्रमिकों को क्यों दुखी रहना पड़ता है? क्या क्वेश्चन कर रहा है? जाति प्रथा में श्रमिकों को क्यों दुखी रहना पड़ता है? क्यों दुखी रहना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में शिक्षा की कमी, बी में रुचि के विपरीत काम करना, सी में समाज का बदलाव, डी में गरीबी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रुचि के विपरीत काम करना। क्या हो जाएगा? रुचि के विपरीत काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जाति प्रथा के कारण श्रमिक वर्ग में क्या उत्पन्न होता है? क्या है क्वेश्चन? क्या कर रहा है क्वेश्चन? जाति प्रथा के कारण श्रमिक वर्ग में क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? ए में देखिए, ऑप्शन में उत्साह, बी में अरुचि, सी में प्रेरणा, डी में कुशलता। तो क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुचि। क्या हो जाएगा? अरुचि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, अरुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, क्या कर रहा है? जाति प्रथा समाज में किसे रोकती है? क्या कर रहा है क्वेश्चन? जाति प्रथा समाज में किसे रोकती है? पहला ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में परिवर्तन को, परंपरा को, न्याय को, धर्म को। तो किसे रोकती है जाति प्रथा? परिवर्तन को। ऑप्शन नंबर ए, किसे रोकती है? परिवर्तन को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तन को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अंबेडकर ने कहा कि जाति प्रथा किस तरह की समस्या है? क्या कहा अंबेडकर जी ने? अंबेडकर ने कहा जाति प्रथा किस प्रकार की समस्या है? किस प्रकार की समस्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए में केवल सामाजिक, बी में केवल धार्मिक, सी में धार्मिक और सामाजिक दोनों, डी में केवल राजनीतिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक और सामाजिक दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक और सामाजिक दोनों। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जाति प्रथा से कौन सी भावना नष्ट होती है? क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में जाति प्रथा से कौन सी भावना नष्ट होती है? कौन सी भावना नष्ट होती है? ऑप्शन नंबर 1 में भाईचारा, बी में प्रतिस्पर्धा, डी में धर्मनिष्ठा, डी में न्यायप्रियता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाईचारा। क्या? भाईचारा भावना जो होती है वो नष्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब 7 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, जाति प्रथा किस प्रणाली के अनुकूल नहीं है? जाति प्रथा किस प्रणाली के अनुकूल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 में लोकतंत्र, बी में राजशाही, सी में पूंजीवाद, डी में संवाद। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। किसमें अनुकूल नहीं है? तो लोकतंत्र में अनुकूल नहीं है जाति प्रथा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 8, जाति प्रथा समाज में किसे बढ़ाती है? जाति प्रथा समाज में किसे बढ़ाती है? किसे बढ़ाती है? जाति प्रथा समाज में किसे बढ़ाती है? ऑप्शन में देखिए, ए में समानता, बी में विषमता, सी में शिक्षा, डी में स्वतंत्रता। तो किसे बढ़ाती है? स्वतंत्रता के। किसे बढ़ाती है? स्वतंत्रता के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रे बाबू। जाति प्रथा किसे बाधित करती है? क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में जाति प्रथा किसे बाधित करती है? तो किसे बाधित करती है? राष्ट्र निर्माण, बी में धर्म सुधार, सी में संस्कृति एकता, डी में उपयुक्त सभी। क्या है ये में? राष्ट्र निर्माण, बी में धर्म सुधार, सी में संस्कृति एकता, डी में उपयुक्त सभी। तो क्या चीज बाधित करती है इसमें? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी चीज क्या है इसमें बाधित करती है जाति प्रथा में।
क्वेश्चन नंबर 10, जाति प्रथा का आर्थिक पहलू क्या है? क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10? जाति प्रथा का पहलू क्या है? लाभकारी, हानिकारक, सी में निष्पक्ष, डी में तत्व। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हानिकारक। ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हानिकारक। 11 क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? अंबेडकर का आदर्श समाज किन सिद्धांतों पर आधारित है? क्या कर रहा है? अंबेडकर का आदर्श सिद्धांत किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो किन सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन देखिए, धर्म, संस्कृत, साहित्य, ए में, बी में स्वतंत्रता, समता, भद्रतीर्थ, सी में श्रम, पूंजी, तकनीकी, डी में शिक्षा, राजनीतिक, धर्म। तो किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र, समता, भद्रतीव्र। क्या हो जाएगा? भद्रतीव्र, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर वर्मा, क्वेश्चन नंबर वर्मा का भद्रतीव्र का दूसरा नाम क्या बताया गया है? क्या कर रहा है? भद्रतीव्र का दूसरा नाम क्या बताया गया है? तो ए में क्या है? धर्म, बी में लोकतंत्र, सी में समानता। क्या बताया गया है? ए में धर्म, बी में लोकतंत्र, सी में समानता। क्या बताया गया है? तो लोकतंत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? ए में शासन में परिवर्तन, बी में समाज में अवध संपर्क, सी में धर्म पर बल, डी में संपत्ति का विभाजन। तो किसका आंसर हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज में अवध समर्पक। क्या हो जाएगा? समाज में अवध समर्पक। क्वेश्चन नंबर 14, लोकतांत्रिक समाज में कैसा भाव होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? लोकतांत्रिक समाज में कैसा भाव होना चाहिए? तो कैसा भाव होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 में प्रतियोगिता, बी में अविश्वास, सी में श्रद्धा और सम्मान, डी में भय। कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, श्रद्धा और सम्मान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर श्रद्धा और सम्मान। क्या हो जाएगा? श्रद्धा और सम्मान। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अंबेडकर ने भाईचारे का उदाहरण किसे दिया? क्या कर रहा? अंबेडकर ने भाईचारे का उदाहरण किसे दिया? सोना चांदी, बी में दूध पानी, सी में चावल दाल, डी में मिट्टी पत्थर। तो किसे दिया? दूध पानी का। किसे? दूध पानी का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दूध पानी का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में क्या कर रहा है? लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं है बल्कि क्या है? क्या कर रहा है? लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं बल्कि क्या है? क्या कर रहा है? लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं बल्कि क्या है? एक में धर्म, बी में सामूहिक जीवनचर्या, सी में राजनीतिक, डी में अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक जीवनचर्या। क्या हो जाएगा? सामूहिक जीवनचर्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, लोकतंत्र में आवश्यक है। लोकतंत्र में आवश्यक है। देखिए लोकतंत्र में क्या आवश्यक है? ऑप्शन में ए है भय, बी में सम्मान, सी में प्रतिस्पर्धा, डी में असमानता। क्या है इसका? लोकतंत्र में क्या आवश्यक है? एक में भय है, बी में समान है, सी में प्रतिस्पर्धा है, डी में असमानता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम्मान। ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सम्मान। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लोकतंत्र किसका नाम है? लोकतंत्र किसका नाम है? तो किसका नाम है? ऑप्शन नंबर ए में अनुभवों के आदान प्रदान का, बी में सत्ता की होड़ का,
सी में जाति विभाजन का, डी में धर्म का पालन, किसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुभावों का आदान प्रदान, बी में सत्ता की होड़, जाति प्रथा का विभाजन, या डी में धर्म का पालन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुभावों का आदान प्रदान का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 19वां क्वेश्चन देखिए, आदर्श समाज में सभी को क्या मिलना चाहिए, आदर्श समाज में सभी को क्या मिलना चाहिए, समान अवसर, बी में धार्मिक की स्वतंत्रता, सी में धन का अधिकार, डी में उपयुक्त सही। तो इसमें क्या, इसमें सभी मिलना चाहिए, समान अवसर भी, धर्म की स्वतंत्रता भी, धन का अधिकार भी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अंबेडकर ने कहा कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है, क्या कहे, अंबेडकर ने कहा कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है, क्या अर्थ है, एक में देखिए शोषण, बी में भाईचारा, सी में धर्मनिष्ठा, डी में जातिवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाईचारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाईचारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 किया क्या कर रहा है, आदर्श समाज, आदर्श समाज में क्या होना चाहिए, आदर्श समाज में क्या होना चाहिए, आदर्श समाज में क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में देखिए गतिशीलता, बी में कठोरता, सी में स्थिरता, डी में उच्च नीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिशीलता। आदर्श समाज में क्या होना चाहिए, तो गतिशीलता होना चाहिए। भद्र त्रिविध का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 22वां में क्या है, भद्र त्रिविध का अर्थ क्या है, तो क्या है, ऑप्शन में देखिए भाईचारा, बी में स्वतंत्रता, सी में समानता, डी में न्याय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाईचारा। इसका अर्थ क्या होता है, भाईचारा। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, भाईचारा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र में किसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, क्या लोकतंत्र में किसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तो किसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोकतंत्र में किसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में साथियों के प्रति, बी में राज्यों के प्रति, सी में राज्य के प्रति, डी में संपत्ति के प्रति। तो किसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए, साथियों के प्रति। ऑप्शन नंबर ए, किसमें, साथियों के प्रति श्रद्धा होना चाहिए लोकतंत्र में। आदर्श समाज किस पर आधारित होगा, आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 24वां क्या कर रहा है, आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। ऑप्शन में 1 में देखिए जाति प्रथा, बी में स्वतंत्रता और समानता, सी में देखिए संबद्धता, डी में देखिए राजतंत्र। क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता और समानता। आदर्श समाज किस पर आधारित होगा, स्वतंत्रता और समानता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, लोकतंत्र का मूल आधार क्या है, लोकतंत्र का मूल आधार क्या है। तो मूल आधार क्या है लोकतंत्र का, लोकतंत्र का मूल आधार क्या है, समान, 1 में समान, बी में स्वतंत्रता, सी में भद्र तीव्र, या डी में उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। लोकतंत्र का मूल आधार क्या है, ये तीनों भी मूल आधार है। तो आज का वीडियो यहीं तक।